मैं जहां तक देख रहा हूं मेरी बहनों का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। आज बहुत देर से मैं आपके पास, हटो भाई, मैं बहुत देर से आपके पास पहुंचा हूं, लेकिन 11-12 बजे से मेरी बहनाएं इंतजार कर रही है। मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं मेरी बहनों, मुझे माफ कर देना। आते आते बहुत देर हो गई, देर से आया हूं, लेकिन ये वचन देने आया हूं। मेरी लाडली बहनों ने आज पगड़ी पहना के भाई का स्वागत किया है। मैं अपनी बहनों का मान, आपकी शान और आपका सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा मेरी बहनों, कभी कम नहीं होने दूंगा। आज गुनौर की सड़कों पर जनता जनार्दन ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। बहनों बैठ जाओ सर। बहनों तुमने फूल वर्षा के स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा, बहनों की जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। और सुनो मेरी बहनों, जगह जगह बहनों ने आरती उतारी, आरती उतार के अपने भाई को आशीर्वाद दिया है। तुमने दीपक जला के आरती उतारी है, मैं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं होने दूंगा मेरी बहनों, अंधेरा नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारा भाई, ये राखी बांधी बहनों ने, राखी राखी भाई और बहनों का स्नेह का संबंध है। ये राखी का कच्चा धागा भाई और बहनों के प्यार का, प्रेम का, स्नेह का प्रतीक है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तकलीफें जानता हूं। बेटी के साथ भी पूरा न्याय नहीं हुआ, इसलिए हमने लाडली बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। लेकिन आज मैं ज्यादा लंबा उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरी बहनों बताना, अगर 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, बेटा बेटी कहीं से दौड़ के आए और माँ की गोद में बैठ के कहे, माँ मुझे कपड़ा दिला दे, तो बताओ दिलाने की इच्छा होती कि नहीं होती? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं होती? और जब पास में पैसे नहीं होते तो बताओ आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? बताओ बहनों, आते कि नहीं आते? काश मेरे पास पैसे होते तो मैं बच्चों को कपड़े दिलाती, काश मेरे पास पैसे होते मैं बच्चों को खिलौने दिलाती, बच्चों को किताब दिलाती, मैं बच्चों को पढ़ाती, मैं बच्चों को लिखाती। और सावन के महीने में अगर भैया के घर जाती तो भतीजों के लिए भी कपड़ा और मिठाई ले जाती, अगर मेरे पास पैसा होते तो। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें, गरीब बहनें, निम्न मध्यम परिवार की बहनें 1500 रुपए के लिए भी परेशान होती थी। बताओ मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो, सब सही है कि नहीं? लेकिन इस धरती पर, भारत पर और मध्य प्रदेश पर बहनों का भी तो हक है। अरे भगवान ने बहनों को भी तो पैदा किया है, बेटियों को भी तो पैदा हुआ है, बेटियों को भी तो पैदा किया है, इसलिए बहनों का भी उतना ही हक है। मेरे दिल में तकलीफ होती थी कि मेरी बहनों की आंखों में आंसू काहे रहे, क्यों रहे? और मेरी बहनों, तुम्हारे बेटा बेटी मुझे कहते थे मामा मामा मामा, तो उनका मामा हुआ तो मैं तुम्हारा भैया हुआ कि नहीं? अरे सब बहनें बताओ, भाई हुआ कि नहीं? तो भाई का कोई फर्ज है कि नहीं? और भैया भी हूँ तो सौतेला नहीं हूँ, सौतेला भाई हूँ कि सगा हूँ? बताओ, और जोर से बताओ। भाई भी सगा हूँ, और सगा भाई सावन के महीने में बहन को घर लेवा के लाता है, राखी बंधवाता है, और कोई ना कोई चीज, साड़ी, कपड़ा, मिठाई, पैसा अपनी बहनों को देता कि नहीं देता? तो मैं भी तो भाई हूँ, और भाई मुख्यमंत्री हो गया, और मुख्यमंत्री बन के भाई अगर बहनों पे ध्यान ना दे तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? और जब मन में यह विचार आया कि अपनी बहनों को छोटी मोटी जरूरत के लिए दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े कि लाओ मुझे 1000 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, 2000 रुपया दे दो, और इसलिए बहनों ये तय किया, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके मुखिया के नाते मैंने, कि बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा, हर महीने 1000 रुपया। ये केवल रुपया नहीं है मेरी बहनों, ये आपका सम्मान है, ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है। और एक बात सुनना, ये रुपया विश्वास बढ़ाता है, आत्मविश्वास। बताओ पैसा पास में होते हैं तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? अरे बोल के बताओ ना।
हिम्मत रहती है कि पैसा तो रखें, खर्च कर लेंगे, जरूरत पूरी हो जाएगी। और एक बात और सुनना, ये पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। अगर कोई गरीब आदमी हो तो कहते चौवा इधर आ, और पैसे आ जाए तो कहते चौधरी साहब इधर पधारिए। मेरी बहनों, जब से तुमने भी महसूस किया होगा, खाते में कौन कौन के खाते में 1000 आए, इधर हाथ उठाओ। 3 बार हो गए, लगभग बहुत सी बहनों के खाते में आया। जिनके में नहीं आया वो भी चिंता ना करे, उनके नाम भी जोड़ने वाला हूँ। अभी 1.25 करोड़ बहनें हैं मेरी। कितनी बहनें हैं मेरी? 1.25 करोड़। कितनी है? 1.25 करोड़। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1000 रुपया डालते हैं तो साल भर में कितना डालना पड़ेगा पता है? पता है क्या? 15,000 करोड़। कितना डालना पड़ेगा बताओ? कांग्रेस दे सकती थी क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, दे सकती थी क्या? और कोई दे सकता था क्या? लेकिन हमने कहा चाहे कुछ हो जाए, बहनों के लिए पैसे का इंतजाम तो करेंगे। और बहनों, जब से पैसा खाते में आया तो घर में भी इज्जत बढ़ गई होगी। सासू जी भी कहती होगी, अरे बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो, 1000 रुपया तो आ रहे। और पतिदेव भी ढंग से बोलते होंगे, प्रेम से कहते होंगे, गुड्डू की मम्मी पैसा आ गए क्या? बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन सुनो मेरी बहनों, यहाँ रुकेंगे नहीं अपन। 1000 रुपया पे रुकने वाले नहीं है। अभी मुझे पूरा संतोष थोड़ी हुआ है। अरे बहनों, 1000 से बढ़ा के इसको 1250 रुपया करेंगे। पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ मैं। 1250 से बढ़ा के फिर 1500 रुपया करेंगे महीना में। 1500 से बढ़ा के फिर 1750, 1750 से बढ़ा के 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3000। और 3000 करूंगा तब चैन आएगा, जब बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। बोलो सही बात है? सुनो मेरी बहन, ये अभियान तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। क्यों हम रोएं? क्यों हम आंसू बहाएं? क्यों पैसे के लिए हम तरसें? मेरी बहनों, आगे हमारी कोशिश है, हर बहन की आमदनी काम धंधा करते हुए 10,000 रुपया महीना होनी चाहिए। मैं उस पर भी बाद में विस्तार से बात करूंगा। आज देर बहुत हो गई है। और सुनो, आपके मान सम्मान पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। और हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई गलत हरकत करेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको नहीं छोड़े। बहनों को इज्जत से जीने का हक है। वो हक दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो हक दिया है आपके भाई ने, प्रधानमंत्री जी ने। सुनो मेरी बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस जब बीच में आई थी, हमारी कई योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी थी। मैं मेरी बहनों, बेगा भाइया सहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था, कांग्रेस और कमलनाथ आई बंद कर दिया। मैं बच्चों को साइकिल के पैसे देता था, 2 मिनट रुक जाओ, अभी नहीं, मैं बोल रहा हूँ, साइकिल के पैसे देता था, इस कांग्रेस ने बंद कर दी थी। मैं अपने बच्चों को और बेटियों को लैपटॉप के पैसे देता था, कांग्रेस ने वो भी बंद कर दिए। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 देता था, वो भी बंद कर दिए। बेटी की शादी करवाते थे, कन्यादान, उसके पैसा भी कांग्रेस और कमलनाथ ने नहीं दिए। और तो और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, वो तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब हमने फिर तीर्थ यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन बुजुर्गों, केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। ये नया जमाना आ रहा है। एक तरफ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जनता की सेवा कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, निःशुल्क राशन। बीडी शर्मा जी ने कई बात बड़ा बताई, मैं जोड़ना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार आज प्यार मत उसके योजना के तहत 600 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चा करके तुम्हारे घरों में हैंडपंप का पानी नहीं, पाइपलाइन बिछा के और घरों में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए, गुंड और गगरा भर जाए। आपकी जिंदगी बदलना है मेरी बहन। अपने बेटा बेटियों की ठीक पढ़ाई के लिए उनको कई तरह की सुविधाएं। लेकिन एक बात ही केवल कहूंगा भाइयों और बहनों, अगर अपने बेटा बेटी पढ़ने में तेज हैं और उनकी मेहनत